नमस्कार। आज अपन ऑपएम के बारे में यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में सीखते हैं। कैसे सीखेंगे? एक प्रोडक्ट बना के। ठीक है, प्रोडक्ट भी अपना यूज़फुल हो जाए। अपन क्या करेंगे, अपने घर में जो है रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है। फ्रिज को यदि मतलब 160 वोल्ट से नीचे आ गया, अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो सप्लाई 160 से नीचे आ गया तो ऑफ होना चाहिए। फ्रिज के लिए जो पावर सप्लाई है ना, वो कट ऑफ होना चाहिए। यदि 250 वोल्ट के ऊपर भी गया तब भी ये कट ऑफ होना चाहिए। ऐसा वाले एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए अपन यूज़ करेंगे ओपएम। तो अपने को क्या ओपएम के बारे में एकदम अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा, कहाँ कैसे यूज़ करना है ये सब अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा। और थियरी वेरी वगैरह बाद में अपन सीख सकते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। जैसे अपने जैसे आदमी यदि घर में है तो अपन वहाँ से क्यों लेना यार, ये प्रोडक्ट अपन खुद ही बना लेते हैं। चलो एक बनाते हैं ये प्रोडक्ट ओपएम यूज़ करके। ओके, ओप एम्प का सिंबल बनाते हैं, ये ऐसा है, ये है आउटपुट, ये इधर प्लस लिखते हैं, इधर माइनस है। और ये प्लस माइनस ये पावर सप्लाई नहीं है, ये ध्यान रखना। ये इसको जो प्लस वाला सिंबल है इसको बोलते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग आएगा, ये इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग। ओके, इसको ऐसे बोलते हैं। ये है आउटपुट। ठीक, तो इसका काम क्या है? इसका मेनली अपन अभी अपना इसका बहुत सारा काम हो सकता है। जैसे ओपएम से बहुत सारा काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। अभी यहाँ पर अपन काय के लिए यूज़ कर रहे हैं? कंपैरिजन के लिए। ठीक है, जैसे वोल्टेज एक रेफरेंस वोल्टेज दे दिया है यहाँ पर। जैसे मान लो अपने जो घर में जो सप्लाई है, ठीक है, ये सप्लाई में से अपन एक ट्रांसफार्मर लगा के इसको कम कर दिया। ठीक, और इसको डीसी बना के दे दिया, इसको डीसी बना दिया। और अपन ने ऐसा कर दिया कि यहाँ पर मान लो 160 वोल्ट है। जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला सप्लाई 160 वोल्ट है, तो यहाँ पर आएगा मान लो 1.6 वोल्ट मिल रहा है। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर जब 250 वोल्ट आ गया, ठीक, 250 वोल्ट आ गया तो क्या होगा यहाँ पर, क्या आएगा 2.5 वोल्ट आएगा। ठीक है ना, अपन ने कन्वर्ट कर दिया 160 वोल्ट को इधर 1 क्योंकि अपना जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो सारा कम वोल्टेज में काम कर रहा है, इसलिए अपन ने वोल्टेज कम करके इसको दे दिया। ठीक, अभी अपन को क्या करना है, इसको इस वोल्टेज को कंपेयर करना। जैसे मान लो 1.6 वोल्ट से कम आ गया वोल्टेज, तभी ऑफ होना चाहिए अपना फ्रिज। और 2.5 वोल्ट से ऊपर गया तब भी अपना फ्रिज जो है ऑफ होना चाहिए। ठीक, समझ गए ना? तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर जो अपना ऑप एम्प है, ठीक है, अगेन ऑप एम्प को बनाता हूँ और ये आउटपुट है, इधर नॉन इन्वर्टिंग, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ये वोल्टेज जो है यहाँ पर एक रेफरेंस वोल्टेज दे दिया। ठीक, यहाँ पर एक रेफरेंस वोल्टेज, यानी इधर वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, है ना, यहाँ पर वोल्टेज जो है कम ज़्यादा होगा, फिर भी यहाँ तब भी यहाँ पर जो है यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो अपन ने अलग से एक पावर सप्लाई बनाया। ठीक, यहाँ पर एक अलग से पावर सप्लाई बनाया, एसी ट्रांसफार्मर्स का दूसरा वाइंडिंग यूज़ कर दिया और इसमें अगेन इसको डीसी कर दिया। ठीक, डीसी कर दिया और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, एक रेगुलेटर आईसी लगाया। जैसे मान लो अपने इस केस में अपन ने एक रेगुलेटर आईसी 7809 लगाया। ठीक, ये रेगुलेटर आईसी लगाया। तो इस आईसी का काम क्या है, यहाँ पर जो वोल्टेज कम ज़्यादा हो गया तो भी इसके जो आउटपुट है वो कांस्टेंट 9 वोल्ट ही मिलेगा। इधर हमेशा 9 वोल्ट कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये 9 वोल्ट कांस्टेंट है। और यहाँ पर जो है वोल्टेज है, इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको दे दिया, यहाँ पर इसको दे दिया, इसको एक रेजिस्टेंस लगा के दे दिया, इसको दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, एक जैसे अपने वोल्टेज सेट करना है, कितना वोल्टेज पे ट्रिप करना है वैसे सेट करना है। सेटिंग के लिए अपन ने क्या कर दिया, एक वेरिएबल पॉट लगाया।
जिसे वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रीसेट ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको दे दिया अपन ने 9 वोल्ट सप्लाई को दे दिया, और ये दे दिया इसको दिया, और इसको एडजस्ट करके रखा है। जैसे मान लो इसको अपन ने सेट कर दिया 1.6 वोल्ट, इसको एडजस्ट करके ना, इसको एडजस्ट करके इधर 1.6 वोल्ट करके रखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर जब 160 वोल्ट इनपुट जैसे 160 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1.6 वोल्ट आएगा। जैसे मान लो तो इससे कम हो गया, 160 से कम है, जैसे मान लो 150 वोल्ट हो गया, तो इधर क्या आएगा 1.5 वोल्ट आएगा। तो इसका काम ये है, इसके ज़्यादा आना है यहाँ पर वोल्टेज, ठीक है। तो क्या होगा, इधर वोल्टेज हाई होगा, जैसे 1 होगा ये, जैसे मान लो इसमें क्या 9 वोल्ट मिलेगा, उसका आउटपुट में 9 वोल्ट मिलेगा। इसका जो पावर सप्लाई है 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट है, इसी 9 वोल्ट से इसी 9 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। और इसको पावर सप्लाई काम करने के लिए पावर सप्लाई चाहिए, या इसी को काम करने के लिए, तो ऐसा ये ग्राउंड है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव को अपन ऐसा सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रीसेट एडजस्ट करके 1.6 वोल्ट कर दिया, और जैसे ये 1.6 से नीचे आ गया तो क्या होगा, इधर 0 आएगा, 0 वोल्ट आएगा। तो ये कंपेयर कर, इस वोल्टेज से इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसका रेफरेंस में ये ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, इधर हाई आएगा, हाई यानी इधर जो पावर सप्लाई है पूरा इधर मिल जाएगा आउटपुट में। और यदि इससे कम हो गया, ठीक है ना, ये इससे इधर कम हो गया वोल्टेज, तो क्या होगा, इधर 0 हो जाएगा। तो क्या है, ये है लो वोल्टेज का कट ऑफ सर्किट, इससे बना सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली इधर हाई रहना चाहिए, ऐसा अपन ने लॉजिक बना के रखा है। और इधर अपन एक एलईडी भी लगा लेते हैं, एलईडी ऐसा लगाया इसको एक एलईडी है, इधर आप मान लो, इधर अपन एक एलईडी लगा कर रखा है, ये एलईडी है, और इसको एक 1 के रेजिस्टेंस पे लगा के इधर +9 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। तो क्या होगा, ये जब वोल्टेज इससे मतलब 1.6 से ज़्यादा है, जैसे 160 वोल्ट से ज़्यादा है इनपुट में, तो इधर 1.6 से ज़्यादा रहेगा। जैसे मान लो इधर 200 वोल्ट है, तो क्या होगा, ये 1.6 से ज़्यादा, इधर 2 वोल्ट आएगा, तो ये क्या होगा, इधर हाई होगा, ये हाई होगा तो ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि इधर भी 9 वोल्ट है, इधर भी 9 वोल्ट है, तो ये एलईडी ऑन नहीं होगा, ठीक। इसको बोलते हैं लो वोल्टेज, लो वोल्टेज एलवी लिखते हैं, लो वोल्टेज इंडिकेशन है। और जैसे मान लो इसका वो यहाँ पर वोल्टेज 150 हो गया, तो इधर 1.5 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है, तो क्या होगा, इधर 0 होगा। तो 0 होगा तो क्या होगा, ये एलईडी ऐसे ऑन होगा, क्योंकि यहाँ से उसको ये 0 हो गया, मतलब इसका अंदर ऐसे कनेक्ट हो गया, तो ये नेगेटिव यहाँ मिल गया और पॉजिटिव यहाँ मिल गया, तो ये एलईडी लो हो गया कि लो वोल्टेज आ गया, समझ गए ना। अभी अपनों को क्या करना चाहिए, अभी लो वोल्टेज का अपना हो गया, अभी अपनों को क्या करना चाहिए, हाई वोल्टेज भी का कट ऑफ चाहिए, ठीक। ये हाई वोल्टेज कट ऑफ के लिए गेन ओपन दूसरा ओपन लिया, और इधर ये है, जैसे मान लो इधर अपनों को उल्टा लॉजिक चाहिए, इसको उल्टा है, ठीक है। इधर क्या कर दिया, इधर अगेन इसी से ना, इसी को अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक। और यहाँ पर अपन क्या कर दिया, दूसरे एक प्रीसेट लगाया हाई वोल्टेज सेटिंग के लिए, एडजस्ट करने के लिए, हाई वोल्टेज का रेंज जो है सेट करने के लिए दूसरा प्रीसेट लगाया, इधर अगेन 9 वोल्ट दे दिया। तो यह क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करके इधर 250 से ऊपर गया तो अपन को कट ऑफ चाहिए, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको अपन ने कर दिया 2.5 वोल्ट सेट कर दिया, ठीक है। इधर 2.5 वोल्ट सेट कर दिया। जैसे मान लो यहाँ पर ये जो वोल्ट है 2.5 से 250 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर जैसे मान लो 260 हो गया, तो यहाँ पर 260 वोल्ट हो जाएगा। 260 वोल्ट हो गया तो क्या होगा, जैसे अपन ने सीखा ना, इसे जैसे इधर ये हाई हो जाएगा, है ना, इससे ज़्यादा हो गया ना ये, तो ये हाई रहेगा, नहीं सॉरी ये लो हो जाएगा, ठीक है। ये इसको भी इधर अपने एक एलईडी लगा लेते हैं,
इधर एक एलईडी लगाया 1K, इधर +9 वोल्ट तो क्या होगा, इधर वोल्टेज ज़्यादा है तो क्या होगा, ये इधर ज़्यादा वोल्टेज आएगा, इससे ज़्यादा इधर वोल्टेज आएगा तो क्या होगा, इधर ये लो हो जाएगा। लो हो गया तो एक इधर ग्राउंड मिल गया, नेगेटिव मिल गया, इधर ये पॉजिटिव मिल गया, ये एलईडी जलने लगेगा। तो इसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज इंडिकेशन, ओवर वोल्टेज इंडिकेशन है ये। ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये हो गया ओवर वोल्टेज का, इससे ज़्यादा वोल्टेज इधर आ गया तो ये हाई लो हो गया, लो हो गया तो एक लो हो गया। जैसे मान लो नॉर्मल वोल्टेज 200 वोल्ट है तो क्या होगा, इधर 2 वोल्ट है, 200 वोल्ट है तो क्या होगा, इधर 2 वोल्ट है तो इधर 2.5 वोल्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, इधर है ना, ये है ना ज़्यादा, तो ये क्या होगा, ये हाई हो जाएगा, ये हाई हो गया तो इधर भी 9 वोल्ट मिलेगा, इधर भी 9 वोल्ट है तो एलईडी ऑन नहीं होगा, एलईडी नहीं जलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों एलईडी नहीं जलेगी। जैसे मान लो 200 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट जो भी है उस कंडीशन में ये भी नहीं जलेगा, ये भी नहीं जलेगा, तो क्या है कि नॉर्मल है वो वोल्टेज। ठीक, अभी अपने को क्या करना चाहिए, इससे क्या डायरेक्टली एक फ्रिज को ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक रिले लगाएंगे। रिले लगाने के लिए इधर एक छोटा सा काम अपना करना पड़ेगा, एक सर्किट बनाते छोटा सा, ये इधर एक डायोड है। ठीक है, इधर डायोड लगाया, इधर भी ऐसे एक डायोड लगाया। डायोड के बारे में आपको तो मालूम ही होगा। ठीक है, मैं जस्ट बताता हूँ, ये है कैथोड, ये कैथोड है, ये है एनोड है। ठीक है, ये कैथोड है, ये एनोड है। ठीक, तो यहाँ पर जो नेगेटिव मिलेगा तभी ये कंडक्ट करेगा, नहीं तो पॉजिटिव है तो कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पर जब ज़ीरो होगा तो एक और चीज़ लगाना पड़ेगा, इधर एक +9 वोल्ट लगाया, इसमें एक रेजिस्टेंस लगाया, जैसे अगेन 1K का रेजिस्टर लगाया अपन इधर, तो क्या होगा, ये 9 वोल्ट इधर मिलेगा, हाँ इधर मिलेगा, और यहाँ पर जो हाई है रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जब हाई है तो इधर ये कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाई रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर लो हो गया, जैसे मान लो लो वोल्टेज आ गया तो यहाँ पर लो हो जाएगा, लो हो गया तो क्या करेंगे, इसको ये पकड़ के इसको ग्राउंड से शॉर्ट कर देंगे। ठीक है ना, इससे शॉर्ट हो जाएगा ये, तो क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज 0 हो जाएगा। जैसे नॉर्मल वोल्टेज है तो क्या होगा, यहाँ पर हाई रहेगा तो इधर इधर शॉर्ट, इसको ये शॉर्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस की वजह से इधर वोल्टेज मिलता रहेगा। जैसे इधर भी, जैसे मान लो इधर हाई वोल्टेज आ गया तो क्या होगा, इधर लो होगा तो इसको पकड़ के ये जो है इसी एक ही लाइन है तो इसको पकड़ के ये शॉर्ट करेगा वोल्टेज। जैसे मान लो नॉर्मल वोल्टेज है तो क्या होगा, इधर हाई रहेगा तो इधर भी हाई है, इधर भी हाई है नॉर्मल वोल्टेज में, है तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसा करंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज 9 वोल्ट मिलते रहेगा। ठीक, उसके मतलब ये यहाँ पर जब 9 वोल्ट है तो अपने को क्या करना चाहिए, एक ट्रांजिस्टर ऑन होना चाहिए। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर यूज़ करके अपन रिले को ऑन करेंगे, डायरेक्ट रिले को ऑन नहीं कर सकते, ऐसी लोड नहीं लेगा रिले का, तो एक ट्रांजिस्टर यूज़ कर दिया। तो ट्रांजिस्टर का कॉइल है, आपको मालूम है रिले के बारे में, मैंने पिछले वाला वीडियो बनाया था। तो इसको जैसे मान लो इसको 12 वोल्ट का रिले है तो 12 वोल्ट दे दिया इसको। ठीक है, और रिले का कॉइल है ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर, तो क्या होगा, इधर ये 9 वोल्ट मिलेगा, तो ये क्या होगा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो बेस में पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ गया, तो ये ऑन हो जाए, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो ये रिले को ऑन करेंगे, रिले को ऑन किया तो रिले का जो कॉन्डक्ट है यूज़ करके, जैसे अपना फेस है यूज़ करके, ये रिले कॉन्डक्ट यूज़ करके अपने फील्ड्स में दे सकते हैं। अभी अपना रिले ऑन हो जाए, जैसे मतलब नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर सब नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल वोल्टेज है तो यहाँ पर 9 वोल्ट रहेगा, यहाँ पर भी 9 वोल्ट रहेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर भी 9 वोल्ट रहेगा, तो क्या होगा, इसको बेस को सप्लाई मिलेगा तो ये ऑन हो जाएगा, रिले ऑन हो जाएगा। ये रिले का कॉन्टैक्ट यूज़ करके अपना फ्रिज को सप्लाई दे दिया। ठीक है, तो फ्रिज को सप्लाई मिलेगा।
जैसे मान लो लो वोल्टेज आ गया तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है इधर जो आ रहा है इसको पकड़ के ग्राउंड कर देगा, तो यहाँ पर 0 वोल्ट हो जाएगा, तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो गया तो ये रिले ऑफ हो जाएगा, रिले ऑफ हो गया तो ये फ्रिज को सप्लाई नहीं मिलेगा। सिमिलरली हाई वोल्टेज आ गया तो यही चीज़ होता है, ठीक है। हाई वोल्टेज आ गया तो सेम थिंग आएगा। हाँ, इधर लो आ जाएगा, ये लो हो गया तो इधर 0 कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे, रिले को ऑफ करेंगे, इस स्विच को सप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। अपना एक सर्किट, एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। जब भी अपन एक रिले लगा लेते हैं ना एक ट्रांजिस्टर के साथ में, तो क्या करते हैं अपन, एक इसके क्रॉस एक उल्टा करके एक डायोड लगा लेते हैं। इसका क्यों लगाते हैं मैं बाद में बता दूंगा, अभी आप बता दूंगा तो एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना, इसको उल्टा करके, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइड में जब कैथोड लगाना चाहिए, इस रिले का कलेक्टर के साइड में एनोड होना चाहिए। उल्टा नहीं लगाना, उल्टा लगा दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लगाना चाहिए, ठीक। पॉजिटिव साइड में कैथोड और ये रिले का, सॉरी ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर के साइड में एनोड, ऐसे लगाना चाहिए, ठीक। और एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो है ये कनेक्शन है, और यहाँ पे जो है जो 0 होगा ना, तो इसके अंदर भी पूरा 0 नहीं होता है। जैसे ये ऑन होता है थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पर रहता है, ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा वोल्टेज रहता है, पूरा 0 वोल्टेज नहीं रहता है, ठीक। और इसके क्रॉस भी 0.7 वोल्ट ड्रॉप होगा, इधर भी 0.7 वोल्ट ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर कुल मिला के पूरा 0 नहीं होगा यहाँ वोल्टेज। जब यहाँ पर ये हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज आ गए ना, तो यहाँ पर लो हो जाएगा, यहाँ पर भी लो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज पूरा लो नहीं होगा। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर फुल पूरा 0 वोल्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा वोल्टेज रहेगा, वो थोड़ा सा वोल्टेज से शायद ये ट्रांजिस्टर थोड़ा सा ऑन हो सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है, इधर 2K2 लगा देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो इधर एक पोटेंशियल डिवाइडर बनेगा, तो इसको सफिशिएंट वोल्टेज नहीं मिलेगा ऑन करने के लिए, तो इसको ऑन नहीं करेगा। जब यहाँ पर 9 वोल्ट है, यहाँ पर दोनों हाई है, यानी इधर मतलब नॉर्मल वोल्टेज है, उस केस में इधर पूरा 9 वोल्ट आ जाएगा। तो क्या होगा, इसको पोटेंशियल डिवाइडर से थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन ये पूरा ट्रांजिस्टर को ऑन करने का वोल्टेज मिलेगा, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, रिले को ऑन करेंगे, ठीक। और एक और चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जब क्या होता है, जैसे थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पर है ना 1.6 से थोड़ा सा कम हो गया, जैसे मान लो 160 वोल्ट है तो 159 वोल्ट हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर 9 वोल्ट आएगा, ठीक। और तो ऐसा ऑन ऑफ ऐसा होने के चांसेस है एक आध वोल्ट से। तो अपने क्या किया, हिस्टेरिसिस करके ये चीज़ प्रोवाइड करें, यानी एक बार 160 वोल्ट के नीचे गया तो ऑन हो गया, उसके बाद जैसे 175 वोल्ट आने के बाद ही फिर से रिस्टार्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके क्रॉस एक रेसिस्टेंस लगा देंगे, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगाएंगे, फीडबैक रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको लगाएंगे। जैसे मान लो इसको कुछ 470 के लगा दिया, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जब हाई होगा ना, थोड़ा सा वोल्टेज वापस इसको वापस दे देगा, ठीक है, हाँ इसको वापस दे देगा। तो उससे ज़्यादा वोल्टेज आने के बाद ही ये रीसेट होगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, हंटिंग यानी ऑन ऑफ ऐसा होता रहेगा, ठीक। उसको अवॉइड करने के लिए ऐसे करेंगे। जैसे इसमें भी है ना, इस हाई वोल्टेज में भी अपन ने ये नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट से एक रेजिस्टेंस इसको भी लगा दिया, इसको भी 470 के लगा दिया। तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा वोल्टेज फर्क आएगा तो इधर ऑन ऑफ ऐसा रहेगा। तो ये अवॉइड करने के लिए ऐसे फीडबैक रेजिस्टेंस अपन ने लगा लिया, ठीक। फिर एक दो ओपम इधर यूज़ कर दिया ना अपन ने, यहाँ पर 2 ओपम यूज़ किया। तो एक आईसी आता है LM324 करके एक आईसी आता है, उस आईसी के अंदर 4 ओपम है, एक आईसी के अंदर ऐसे 4 ओपम रहेगा। इसका सिंबल डायग्राम बनाया, थोड़ा सा ये आ गया, इस जगह भी नहीं है,
और ऐसा 4 ओपम आएगा एक ऐसी के अंदर, ठीक है। एक ऐसे दिक्कत 4 ओपम रहेगा। ये जो आईसी बहुत सस्ता है, 5 6 7 यानी 5 10 रुपये के नीचे आ जाता है। एक बल्क में ले लेंगे तो 7 रुपये वगैरह में मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया आईसी है, इसको 30 वोल्ट तक काम करता है। ये जो 9 वोल्ट दिया ना, उसके जगह 30 वोल्ट तक अपन दे सकता है। ऐसा बहुत बढ़िया आईसी, बहुत बेहतरीन आईसी है, एकदम रिलायबल है वो आईसी, ठीक। तो ये आईसी है LM324, ये आईसी यूज़ करेंगे अपन, ठीक। तो इसका जो टर्मिनल नंबर, इसको मान लो ये आ गया, इसको अपन ने 5, टर्मिनल नंबर 5 है, ये 6 है, ये 7 है आउटपुट। इसको जैसे मान लो इसको 2 यूज़ कर लिया, ये 2 है, 3 है और ये 1 है, यहाँ पर लिखा है। जैसे अपना डाटा शीट में देखेंगे ना तो ऐसा पता चलेगा। LM324 का आप देखना, ठीक। और अभी आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। अभी अपने डायग्राम ऐसे बनाया ना, इस डायग्राम को क्या करेंगे, पीसीबी बनाना है। पीसीबी बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, पीसीबी बनाने के लिए काईकैड यूज़ करेंगे। पीसीबी बनाने के लिए अपन काईकैड यूज़ करेंगे। काईकैड के बारे में मैंने वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। कोई भी मतलब पीसीबी बनाने के लिए कौन सा सॉफ्ट यूज़ करने पूछेंगे तो सब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑर्किड यूज़ करो, लेकिन ऑर्किड तो बहुत महंगा है, 1-2 लाख का पड़ेगा। तो ये जो है काईकैड जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री में मिलता है, और एक बार इंस्टॉल करने के बाद में इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी नहीं आते रहते हैं। नहीं तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा है फ्री है, लेकिन उसमें एडवर्टाइजमेंट ना आके अपन परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए काईकैड यूज़ करके आप ये सर्किट को ये इसमें देखिए, उस सर्किट को उसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाना, स्कीमेटिक डायग्राम बनाने के बाद में उसका पीसीबी बनाना, और बढ़िया है, ठीक है। तो अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और मेरा ये जो चैनल है प्रैक्टिकल दिमाग जो है, उसमें मेरा इंटेंशन ये है कि जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक वगैरह सिखा दें। उसके बाद में अभी अपन ने ये प्रोडक्ट बनाया ना, ये ओपम यूज़ करके बनाया, उसके बाद में अपने ऐसा बनाएंगे, माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करके बनाएंगे, फिर अपना आर्डिनो यूज़ करके बनाएंगे। उसके बाद वो भी सीखने के बाद में फिर ChatGPT या AI यूज़ करके उसको और बेहतरीन सर्किट्स वगैरह कैसे बनाएं वो सब सिखा देंगे, ठीक है। तो जैसे बेसिक नॉलेज पहले आ गया ना, तो अपन को आजकल ज़माने में बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि AI टूल तो बहुत ही अच्छा है, ChatGPT वगैरह वो सबको यूज़ करके अपन बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट, ये सर्किट प्रोडक्ट ये सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए और थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए, ये है। क्योंकि ज़्यादा थियरी वगैरह पढ़ के बोर नहीं कर देंगे आपको एकदम प्रैक्टिकल तरीके से मैं सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मेरा ऑनलाइन कोर्स भी चालू होने वाला है, तो आपको बता देंगे। जिसको इंटरेस्ट है तो आप मेरे को ये कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपका कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब हम मिलके बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाएंगे, बस।